Rassistischen Beleidigungen und Gewaltandrohungen mussten Schüler einer Berliner Oberschule eine Jugendherberge in Brandenburg 6 मई की रात को बड़ा एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया ब्रैंडनबर्ग के अंदर, जो कि जर्मनी की एक स्टेट है और बर्लिन के बिल्कुल साथ है। मैं यहाँ पे कोई जगह ढूंढता हूँ और फिर वहाँ बैठ के आप लोगों को तफसील से वाक़या बताता हूँ कि एक्चुअली हुआ क्या। हुआ यूँ है कि बर्लिन में एक नेबरहुड है, डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम है क्रोइट्ज़बर्ग, और वो काफ़ी मल्टी कल्चरल किस्म का नेबरहुड है। वैसे तो पूरा बर्लिन ही बड़ा मल्टी कल्चरल, लेकिन स्पेसिफिकली वो नेबरहुड, वहाँ पे एक स्कूल है जिसके 10th ग्रेड के बच्चे, जो 15-16 साल के उम्र के बच्चे हैं, उनका एक स्कूल ट्रिप ब्रैंडनबर्ग गया हुआ था एक यूथ कैंप में। और ब्रैंडनबर्ग जो है ये बर्लिन की बिल्कुल एडजेसेंट स्टेट है, बिल्कुल साथ जुड़ी हुई है बर्लिन से। अगर आपने मेरी स्टोरीज़ देखी हो तो मैं पिछले साल जब 9 यूरो टिकट का होता मैं काफ़ी दफ़ा ब्रैंडनबर्ग गया था और मैंने वहाँ से कई स्टोरीज़ शेयर की थी। बर्लिन से अगर आप लोग रीजनल ट्रेन लें तो 40-45 मिनट लगते हैं। हुआ यूँ कि वो बच्चे 3 दिन के लिए वहाँ पे गए हुए थे उस कैंप में, और वहाँ पे एक जगह हाइडेंजे जो कि एक लेक है और वहाँ पे एक रिज़ॉर्ट है और लोग जाके उसको बुक करते हैं। तो बच्चों का वहाँ पे कैंप लगा हुआ था मैथमेटिक्स का 3 दिन का, और उन्होंने वहाँ पे कोई एग्ज़ाम प्रिपेयर करना था, जो क्रोइट्ज़बर्ग बर्लिन के बच्चे थे स्कूल के। तो वो वहाँ पे ठहरे हुए थे। तो 6 मई की रात को उसी रिज़ॉर्ट में एक और वहीं के ब्रैंडनबर्ग के अंदर ही के एक नेबरिंग टाउन के, जो कि वो रिज़ॉर्ट है उसके पास के एक टाउन का एक बच्चे जिसकी उम्र 18 साल थी, उसने भी वहाँ पे वो रिज़ॉर्ट बुक किया हुआ था अपनी बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट करने के लिए। और उस बच्चे ने और अपने सारे फ्रेंड्स बुलाए हुए थे, जो कि तकरीबन 28 से 30 के करीब लोग थे, और उस बच्चे की माँ ने वो रिज़ॉर्ट बुक किया था उसके लिए। तो वो लोग वहीं के ही थे, काइंड ऑफ लोकल्स ही थे, उन नेबरिंग गाँव के थे, और वो उस रिज़ॉर्ट पे आए हुए थे बर्थडे सेलिब्रेट करने। और यहाँ से बच्चे बर्लिन से गए हुए थे, और वो थोड़े बड़े बच्चे थे उनसे, वो तकरीबन कोई 20-21 साल के इस रेंज के थे, ये वाले 15-16 साल के थे। तो रात को यूँ हुआ कि जो ब्रैंडनबर्ग के बच्चे थे जिन्होंने बर्थडे के लिए सारा वो बुक किया हुआ था अपना, उन्होंने जब बर्लिन के इन बच्चों को देखा तो उन्होंने इनको इंसल्ट करना शुरू कर दिया, इनके ऊपर रेसिस्ट और जीनोफोबिक अटैक्स करना शुरू कर दिए। क्योंकि जो बच्चे बर्लिन क्रोइट्ज़बर्ग से गए हुए थे 10th ग्रेड के, उनमें से मोस्टली इमिग्रेशन बैकग्राउंड के बच्चे थे, यानी कि वो मिक्स बच्चे थे। कुछ लोग जो थे वो टर्किश बैकग्राउंड से होंगे, कुछ जो हैं वो ईस्ट यूरोपियन बैकग्राउंड से होंगे, कुछ किसी और नॉन EU कंट्री के बैकग्राउंड से होंगे, यानी कि वो इन शॉर्ट नॉन वाइट बच्चे थे, जैसे मेरे और आपकी तरह के बच्चे थे, ठीक है। तो वो छोटे बच्चे थे 15-16 साल के, और बर्लिन में जो बॉर्न एंड रेज्ड हो, और वो ये भी नहीं कि वो फॉरेनर्स थे, वो बर्लिन में बॉर्न एंड रेज्ड थे, यानी कि उनके पेरेंट्स यहाँ पे आके सेटल हुए हुए थे, या तो वो मिक्स थे या वो काफ़ी पहले आए हुए थे और ये उनकी सेकंड जनरेशन थी। तो उन्होंने जब ये अटैक फील किया, अभी तो ये वर्बल अटैक हो रहा था रात के वक्त, और वो जो लोग अटैक कर रहे थे, जो बच्चे, वो भी बच्चे ही थे, दूसरे 20-21 साल के कितने होते हैं, उनमें से आधे जो थे उन्होंने मास्क पहने हुए थे चेहरों पे, और बाकी जो हैं वो ड्रंक थे। तो वो अभी तक तो वर्बली चल रहा था। तो उसी वक्त जो वहाँ पे सिक्योरिटी थी वो बीच में आ गई, और उन्होंने जो है उसको काम डाउन करवाने की कोशिश की। अदरवाइज़ वो ये कह रहे हैं कि वो अटैक फ़िज़िकल भी होने ही वाला था अगर पुलिस इंटरवीन ना करती। तो उन बच्चों को इतना शौक हुआ, जो 15-16 साल के बच्चे यहाँ पे थे, क्योंकि वो बर्लिन में बॉर्न एंड रेज्ड थे, और यहाँ पे कोई बर्लिन के अंदर एटलीस्ट ये बहुत कम होता है, क्योंकि इट्स वेरी नॉर्मल, यहाँ 150 करीब नेशनलिटीज़ के लोग रहते हैं। तो जो यहाँ पे पैदा हुआ था उसके लिए कोई ये आम बात नहीं होती। हाँ, ये है कि ब्रैंडनबर्ग जो है वो ईस्ट जर्मनी की उसके भी एक गाँव के वो बच्चे थे, तो वो आप कह लो कि कभी वो अपने पिंड से बाहर ही निकले, उन्होंने देखा नहीं होगा कि यार इतने सारे मिक्स बैकग्राउंड के बच्चे भी होते हैं बर्लिन में। और वो जब आए वहाँ पे सारे, तो वो उनके ऊपर अटैक्स करना शुरू हो गए, उनकी अपीयरेंसेस के ऊपर, उनके कपड़ों के ऊपर और इन सारी चीज़ों के ऊपर। तो वो बच्चे इतना पैनिक कर गए, जो 15-16 साल वाले बच्चे थे जिनके ऊपर अटैक हुआ था, कि वो उनके टीचर ने उसी वक्त कहा कि हम कैंप को कैंसिल कर रहे हैं, और बच्चों को वहाँ से निकालना शुरू कर दिया, उस हॉस्टल से, उस रिज़ॉर्ट से, और वहीं से ट्रेन्स लेके जो है वो बर्लिन वापस भेजना शुरू कर दी। और कुछ के तो पेरेंट्स उधर ही रिज़ॉर्ट पे पहुंच के बर्लिन से उनको पिकअप करना। फिर अगले दिन जो उस कैंप को हेड कर रही थी उसने फिर स्टेटमेंट दी, वेबसाइट के ऊपर भी उनकी स्टेटमेंट पड़ी हुई है। उन्होंने कहा कि हमने जिन बच्चों ने उनको
रेसिस्ट अटैक किए हैं दूसरे बच्चों के ऊपर, हमने उनको पक्का बैन कर दिया उस रिज़ॉर्ट में आने से, और उनको फिर हमने निकाल भी दिया वहाँ से, और हम कंडेम करते हैं। ब्रैंडनबर्ग के जो मेयर हैं उन्होंने भी स्टेटमेंट दी कि इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशंस हो रही है, पुलिस भी इसके ऊपर काम कर रही है। तो ये बड़ा एक आप कह लो कि कभी इस तरह के रेसिस्ट अटैक्स होते रहते हैं दुनिया भर के मुल्कों में, जर्मनी में भी होते रहते हैं, लेकिन इतना ज़्यादा कोई ऑब्वियस कभी ऐसे नहीं होता कि 28 लोगों का ग्रुप जो है वो बच्चों को करना शुरू कर दे, और स्पेसिफ़िकली वही जो बच्चे वहीं पे बॉर्न एंड रेज्ड हैं। तो उसमें एक बात ये भी है कि ब्रैंडनबर्ग के अंदर फार राइट एक्सट्रीमिस्ट हैं, उनकी तादाद 5000 से बढ़ के ऑलमोस्ट 25,000 तक पहुंच गई है। और स्पेशली जो ईस्ट जर्मनी के छोटे छोटे गांव हैं वहाँ पे AFD जो है ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गई, क्योंकि जो ईस्ट जर्मनी के लोग हैं इन जनरल वो वैसे ही तंग है वेस्ट जर्मनी वालों से। आउटलैंडर्स अगर फॉरेनर्स को आप निकाल भी दें, क्योंकि ईस्ट जर्मनी वालों को इस बात का गुस्सा है कि यार सारी अच्छी जॉबें कंपनियाँ सब वेस्ट में हैं, तनख्वाहों में डिफरेंस है, ईस्ट में कम है, वेस्ट में ज़्यादा तनख्वाहें हैं। तो वो इस बात को लेके जो है वो वैसे ही पॉलिटिशियन से इतना ज़्यादा खुश नहीं है। तो उन इसलिए जो AFD है उसने भी काफ़ी ज़्यादा पॉपुलैरिटी गेन की है, सिर्फ इस वजह से नहीं क्योंकि रेफ्यूजी क्राइसिस आया हुआ है, बल्कि इस वजह से भी क्योंकि उनके अपने भी हालात बुरे हैं। और हमेशा जो इस तरह का कंजर्वेटिव, रेसिस्ट और जीनोफोबिक माइंडसेट ये वहीं पे डेवलप होता है जहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ कम होती हैं, जहाँ पे जॉबें कम होती हैं, लोग जो उनके जहन छोटे होते हैं, वो वैसे भी इन जनरल भी एक तो ये कि एटमॉस्फेयर नहीं होता, अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होती, और वो ख़ुद भी लेज़ी होते हैं, ख़ुद भी वो ना उनको उनकी कोई एक्सपोजर होता है, ना कोई ट्रैवलिंग होती है, तो वो फिर इस किस्म की जो है ना वो हरकतें करते हैं। इस सारे इंसिडेंट से आप ये भी अंदाज़ा लगा सकते हैं, क्योंकि आप अक्सर पूछते रहते हैं कि यार जर्मनी में कौन सा शहर बेहतर है पढ़ने के लिए या काम करने के लिए। चलो पढ़ने के लिए तो खैर है, क्योंकि आप अगर ईस्ट जर्मनी के छोटे शहर में भी जाके पढ़े जो यूनिवर्सिटी टाउन्स होते हैं तो कोई बात नहीं, क्योंकि यूजुअली जो यूनिवर्सिटीज़ होती हैं जर्मनी में वो काफ़ी इंटरनेशनल होती हैं, छोटे से छोटे टाउन के अंदर भी। तो यूनिवर्सिटी का एक कैंपस होता है, एक वो टाउन होता है, उसके अंदर आपको इंटरनेशनल एटमॉस्फेयर ही मिलता है। लेकिन लॉन्ग टर्म जर्मनी में रहने के लिए मैं हमेशा कहता हूँ कि आप लोग बड़े शहरों को फोकस करें। जो बड़े शहर हैं बर्लिन, म्यूनिक, हैम्बर्ग, डुसलडॉर्फ और भी इस तरह के जो बड़े से मीडियम साइज़ भी हैं उन शहरों को फोकस करें, क्योंकि ईस्ट जर्मनी में वैसे भी सैलरीज़ कम है। दूसरा ये है कि लोग पिछले 5-6 सालों में AFD के जब से राइज़ हुआ है तो उनका टिल्ट जो है वो फार राइट की तरफ ज़्यादा हो रहा है। और आप लोगों ने अगर जर्मनी में रहना है लॉन्ग टर्म के अंदर तो आप लोग ऐसी कम्युनिटीज़ में रहें जहाँ पे आप लोगों को एक इंटरनेशनल एनवायरनमेंट मिले, जैसे बर्लिन है। अब मैं इतने अरसे से बर्लिन में रह रहा हूँ, मैंने कभी कोई इस तरह का इंसिडेंट या कोई ऐसी चीज़ नहीं देखी। तो ऐसा नहीं कि हर वक्त इस तरह के इंसिडेंट्स होते रहते हैं, लेकिन टू बी ऑन द सेफ साइड मेरा एक्सपीरियंस यही रहा है कि फॉरेनर्स के लिए, स्पेशली जो स्किल्ड इमिग्रेंट्स हैं, उनके लिए जर्मनी के जो बड़े शहर हैं दे आर द बेस्ट वंस टू लिव।